ये कौन कह रहे हैं? ये दुखड़ा रो रहे हैं नारद जी। किससे? उन ऋषियों से जो बद्री का आश्रम में रहते हैं, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चलते चलते जब वृंदावन आया महाराज, क्या महिमा वृंदावन की। लेकिन वहां तो एक नारी रोते हुए दिखी मुझे, युवती है। कृष्ण की लीला जहां हुई वहां भी तुमने रोती हुई स्त्री देखी जी? क्यों? क्या रो रही थी? कौन थी वो? हाँ महाराज, मैंने पूछा उससे कि कौन है आप? उसने जो परिचय दिया, अहम भक्ति, भक्ति। पृथ्वी भी गाय का रूप धारण करती है और भक्ति भी गाय का रूप धारण करती है। ध्यान से समझना। किस आधार पर? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं। कौन कौन है बोलो? ज्ञान वैराग्य नामानो। बोलो। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरऊ। ये ज्ञान और वैराग्य को पैदा करती है। कौन? भक्ति। और गाय भी ज्ञान वैराग्य को पैदा करती है। आ गई समझ में? इस अर्थ में हमने कहा कि गाय भक्ति है। आप कहेंगे ऐसा कहां लिखा है? क्योंकि जो सत्व गुण है वो गाय है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं सत्वात, बोलो, संजायते ज्ञानम। सत्व से ज्ञान पैदा होता है। और सत्व गुण का जो भंडार है वो गाय है। बहुत दुर्दशा में देखी महाराज मैंने वृंदावन की भूमि में, रो रही थी। वृंदावन जैसी पावन भूमि में रो रही है भक्ति माता, गौ माता, धरती माता। ये सब पर्यायवाची शब्द है। अरे माता जी क्या हो गया? क्या कष्ट है? बोलो बिल्कुल। देखो ना मेरे पुत्रों का क्या हाल हो गया। ना ज्ञान है ना वैराग्य है। आज के लोगों में ज्ञान और वैराग्य कहीं है? दिखता है? बोलो। थोड़ी देर के लिए कथा में आ जाएंगे, ताली वाली भी बजा लेंगे। बोलो। लेकिन अगर कथा वक्ता ने कह दिया कि बोलो क्या चाहिए महाराज, छोरी का ब्याह नहीं हो रहा, और आजकल वही भीड़ नहीं, महाराज बहुत परेशान है, बरकत नहीं है हाथ में, 10 रुपए कमाते हैं 100 खर्च हो जाता है, कुछ करो, आशीर्वाद दो। ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान क्या है? ज्ञान जब तुम आत्मरमण करने लगते हो, आत्मा की अनुभूति तुम्हें होती है, वो है ज्ञान। और जब तुम्हें आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तब रोटी कपड़ा मकान की चिंता रहेगी? जल्दी बोलो। नहीं। रोटी कपड़ा मकान की चिंता तभी तक है जब तक तुम आत्मरमण से दूर हो। जब तुम आत्मा में रमण करने लग जाओगे तब तुम्हें न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए, न दुकान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न संतान चाहिए। ध्यान से सुनो। ज्ञान नहीं है हमारा, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का हालत देखो, देखो ज्ञान की हालत क्या हो गई कलयुग में। वैराग्य क्या बात करते हो? 1-1 रुपए के लिए मर जाएंगे। चमड़ी निकल जाए पर दमड़ी ना निकले। हाँ,
दो आदमी चाय पीने बैठे, दोनों के गिलास में मक्खी पड़ गई। एक ने तो चुपचाप उठाई, मक्खी फेंक दी और पी ली। बोला इतनी चाय कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि पैसे पहले ही दे दिए। दूसरे ने देखा मक्खी पर एक बूंद चाय की लग गई। बोला इसका पैसा तो दिया है, पहले मक्खी चूसी तब फेंकी तब पी चाय। बोलो गौ माता की जय। ऐसे जमाने में वैराग्य की दुर्दशा। क्यों मित्तल साहब, हमारे मित्तल साहब का भी फोन आया था, तुम्हारा भी डिलीट नहीं किया। बड़े अच्छे हैं मित्तल जी, पूरे अपने रिश्तेदारों को तैयार कर रहे हैं गाय के लिए। ठीक है ना, ठीक बोल रहा हूं ना? जरा खड़े तो उठ जाओ, अपनी मुख तो दिखा दो इनको। हाँ, तालियां बजाओ एक बार। इसलिए वृंदावन की गैया मैया यानी भक्ति माता रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य शून्य हो गया है जगत में। ज्ञान और वैराग्य की दुर्दशा हो गई। कहीं ज्ञान नहीं, कहीं वैराग्य नहीं। सब मान की भूख, धन की भूख, क्या ज्ञान है? ज्ञान मान जहां एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कही तात्सो परम विरागी। जिसके लिए सिद्धियां भी धूल के समान हो गई हैं, वो है वैरागी। कहां वैरागी? वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, गीता पाठ, रुद्री पाठ, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, लेकिन पाठ हो क्यों रहा है? ज्ञान और वैराग्य के लिए। सच बोलो, सच बोलना। तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो? जल्दी बोलो। सब पकड़े गए इसलिए चुप हो गया। पढ़ते हैं सब, बस सच बोलो क्यों पढ़ते हैं? सच बोलना। देखो पकड़े गए, मेरे घर में सब ठीक रहे, हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आओ महावीर जन्मास। हे अड़ोसी पड़ोसी भूत पिशाच बने गया हमारा, न जुकुनिया आओ हनुमान जी महाराज। इसलिए पाठ करने से ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। बोलो, पाठ से जगे, लेकिन तब ना जो पाठ इसलिए पढ़े कि ज्ञान और वैराग्य हो। यहां तो पाठ इसलिए पढ़ा जा रहा है कि ये मिले और वो मिले और सो मिले। जाओ 100 बार हनुमान चालीसा करना, तेरा काम सफल। इसलिए पाठ करने से ज्ञान और वैराग्य नहीं जगा। इसलिए नारद ने कान पकड़े, बोला वो कबाड़ा हो गया, पाठ बेकार चला गया, अब क्या होगा? ऊपर से आवाज आई, अंतःकरण ने प्रेरणा दी है नारद, ज्ञान वैराग्य को चाहते हो, ज्ञान वैराग्य को खड़ा करना चाहते हो, तो इसके लिए सत्कर्म होगा। सत्य, सत्य बोलो, सत्य कर्म। तो सत्य कौन है? तुम कहोगे सत्य ईश्वर है। जो ईश्वर है वो सत्य का निर्गुण रूप है, और जो गाय है वो सत्य का सगुण रूप है। आ गई समझ में? जो गाय है वो सत्य का कौन सा रूप है? सगुण आकार। सत्य आकार में किस रूप में? गाय के रूप में। और सत्य निराकार किस रूप में? ईश्वर के रूप में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म करना पड़ेगा। यानी गाय के लिए कर्म करना पड़ेगा, गाय के लिए उठना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। कर्म करो। और हमें खुशी है, हमारे देहरादून की मातृशक्ति भाई लोग जो विराजमान हैं यहाँ, अपने मटुड़ा जी हैं, तेजराम जी हैं, डोभाल जी हैं, उधर बलवीर जी हैं, मित्तल जी हैं, यशवंत जी हैं, अपने अजय पाल साहब हैं, और अपने नेगी जी बैठे हैं, कैप्टन रिटायर्ड है, और रतुड़ी जी।
और भी भाई लोग हैं, थोड़ा दूर होने से नहीं ठीक से देख रहा हूं। अच्छा, ये बेटा हमारा बहुत दिनों के बाद आया है, ये पढ़ रहा है और बड़ा भक्त है ना राकेश जी? ये पता कहाँ का है? धराली का। हाँ, इसके लिए भी तालियां बजाओ। इसके माँ बाप ने कह रखा कि बेटा ऐसा घोटो, ऐसा घोटो, टॉप करो, अधिकारी बनो, पर ये चुपके से यहां पहुंच जाता है। बोला अधिकारी होंदी रोलू बाद में, पहले भगवत कथा। क्या माँ बाप रहे, कितना पुण्य किया होगा इसके माँ बाप ने भी, नहीं? क्योंकि माता पिता का जो पुण्य है वही संतति के रूप में दिखाई देता है। नौजवान बेटे जब यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरा भी बैठा है पीछे, आओ दोनों, आओ गया, आओ इधर आओ। राधे श्याम जी का पुत्र, हाँ कमाल है। राधे श्याम जी तो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, भक्त भी हैं, बहुत अच्छे। ताली बजाओ होते हैं। हाँ देखो तो, इस उम्र में जिसमें तुम बोलते अभी अभी चलो उम्र